मधु मैडम हैं और ये ऑर्नामेंटल पेड़ पौधा है उन्होंने लगाया है और ये बहुत ही बढ़िया। और आज हम जो है केदार अपार्टमेंट के सामने केदार पार्क बोलते हैं इसको, यहाँ पर हम लगा रहे हैं। और ये देखिए ये इधर मैडम का नाम गीता मैडम है ये। हाँ, ये मैडम ने लगाया और ये देखिए मैडम लगा रही हैं। ये मैडम ही लेके आई हैं। मैडम कुछ नहीं लेके आई, कर्नल साहब का काम है। नहीं ठीक है, ये तो कर्नल साहब बहुत हमारे एक के बाद एक जो है ना वो होता है, हमें तैयार कर रहे हैं वो। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और ये लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर। साथ ही साथ मैम लगाते साथ बच्चों को एक बार संदेश दे सकते हैं। हाँ दीजिए। पौधे हमें लगाने चाहिए, ये हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रखते हैं, हमें खुशियाँ बहुत देते हैं। और जब हम पौधा लगाते हैं और नई नई पत्ती आती है तो जो खुशी होती है वो अद्भुत है। अभी आपने एक योगा किया ना, बैठ के कई योगासन किए होंगे, योग कर रहे थे। और जो आप इस समय कर रही हो यह कर्म योग, इसको कहते हैं कर्मा योग, है ना, कर्म योग। तो जब आप कर्म योग करते हैं, मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ इसको कर्म योग को, क्योंकि जब आप पौधा लगा रहे हैं तो आप दीन दुनिया से कट के एकदम प्रकृति के साथ जुड़ गए। योगस्तु कुरु कर्माणि संग तक्त्वा धनंजय सिद्ध साधा समवोत्ता समत्तम योग उच्यते। यानी प्रकृति के साथ संपूर्ण रूप से जुड़ जाना ही असली योग है। और वो कर्म योग से द्वारा जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही आराम से हो जाता है। बहुत ही सुंदर। आइए मैम, मधु मैम आइए। कर्नल साहब उधर लगाते हैं तो देखिए। और ये सामने कर्नल साहब हैं, ये हमारा सत्यम बच्चा है। ये बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और ये भी प्रकृति प्रेमी है। और जिसने कहा सर आप इधर आज कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगे सर मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। और ये मैम नाम स्नेहा जी, ये सुनैना जी ने, देखिए सुनैना जी ने जो है एक आम का वृक्ष लगाया है। और सुनैना जी कहती हैं कि कहते हैं हमारे वेद पुराण, बोलिए, कहते हैं हमारे वेद पुराण, नहीं जब मैं एक बार खत्म करूँ तो फिर आप कहिएगा। कहते हैं हमारे वेद पुराण, कहते हैं हमारे वेद पुराण। आवाज़ नहीं आई मैम, आप ब्रेकफास्ट कम हो रहा है रात का, थोड़ा सा तेजी से। कहते हैं हमारे वेद पुराण, कहते हैं हमारे वेद पुराण, वृक्षों में बसते सबके प्राण, वृक्षों में बसते सबके प्राण, वृक्षों में बसते सबके प्राण। वृक्षों में बसते गुरु बोल दो, आपके भी बसते हैं गुरु जी, चिंता नहीं करो कि आपके नहीं बसते, हमारे बसते हैं, सबके बसते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके नहीं बसते हो। जिस दिन ये पेड़ समाप्त हो जाएंगे उस दिन समाप्त हो जाएगी सृष्टि आपकी। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर। तो सबके प्राण से बहते हैं और इसीलिए वेद पुराणों में कहा गया है वृक्षारोपण कार्य महान, वृक्षारोपण कार्य महान, वृक्षारोपण कार्य महान, वृक्षारोपण कार्य महान। एक पेड़ 100 पुत्र समान, एक पेड़ 100 पुत्र समान, एक पेड़ 100 पुत्र समान। एक पेड़ 100 पुत्र समान। 100 पुत्र भी आपकी एक लाइफ में उतना सेवा नहीं कर सकता जितना एक पेड़ अपनी लाइफ में सेवा कर देता है। इसीलिए वो 100 पुत्र से भी ज्यादा बताया उसको एक पेड़ को। तो ये पुण्य का काम है, इसको जरूर करें और जब कभी करें तो जरूर करें इसको। फिर बाकी स्लोगन आगे करते हैं। We are highly thankful. हमने पिछले 50 सालों में तकरीबन 5 लाख पशु पक्षी, समुद्री जीव, कीड़े मकोड़े, वनस्पतियाँ, पेड़ों को नष्ट कर दिया है। इनकी प्रजातियाँ नष्ट हो गई हैं। 5 लाख प्रजातियाँ नष्ट हो गई हैं। ये अब दोबारा नहीं आएंगी। हमने पृथ्वी का इतना नुकसान कर दिया, तो उसका यही है कि हम पौधे लगाते जाएं। प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक दिन तकरीबन 25,000 भारतवर्ष में लोग मरते हैं। 25,000 लोगों से आप लगा लीजिए कि 20,000 लोगों की जो अंत्येष्टि होती है वो लकड़ी द्वारा होती है। और एक अंत्येष्टि करने में 500 किलो लकड़ी लगती है। 5 क्विंटल। वो 500 किलो लकड़ी कहाँ से आएगी? जंगल खत्म हो रहे हैं, गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं और पेड़ कटते जा रहे हैं, कहाँ से आएंगे? अगर हम नहीं लगाएंगे तो आने वाले वर्षों में बहुत ही दिक्कत होगी, दयनीय स्थिति हो जाएगी। और मेरा एक और सजेशन है कि जो हम अंत्येष्टि में लकड़ी जलाते हैं उसकी जगह गोईठा जलाएं। गोईठा माने गोबर के उपले जलाएं। जी, आधा लकड़ी जला लें, आधा इलेक्ट्रिक वाले में शिफ्ट करें। या फिर
CNG आजकल आ गई है, Yes. CNG या में इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट करें। और कई साधन आ गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए, मैं गया था सीमापुरी, ये शमशान घाट है, जी। वो उपलों द्वारा ही करते हैं, राइट। आधे उपले आधे अरे बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और सर मैं आपकी थोड़ा आगे ऐड ऑन करना चाहूँगा, तो आप मेरे साथ ही बोलेंगे। जी जी जी। धरती मैया करे पुकार, धरती मैया करे पुकार, धरती मैया करे करुण पुकार, धरती मैया करे करुण पुकार, बस रोको अब मुझ पर अत्याचार, बस रोको अब अत्याचार, रोक बोलिए, बस रोको अब मुझ पर अत्याचार, अत्याचार कर सको तो करो कुछ उद्धार, 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 वृक्ष लगाओ कई हजार, वृक्ष लगाओ कई हजार, वृक्ष लगाओ कई हजार। वृक्ष लगाओ कई हजार। तो प्यारे बच्चों, ये प्रकृति का भी ऋण होता है, जैसे मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, उससे उस ऋण से आप ऋण नहीं हो सकते। लेकिन उससे भी बड़ा ऋण अगर देखें, आप कभी सोच के देखें, तो प्रकृति ऋण है। प्रकृति का हमारे ऊपर इतना बड़ा ऋण है, और हम उसको अगर थोड़ा बहुत अगर करना चाहें तो वृक्ष लगा करके उस ऋण को थोड़ा सा आप कम कर सकते हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, किसी न किसी बहाने पेड़ जरूर आप लगाएं, क्योंकि पेड़ सुरक्षित हम सुरक्षित, पेड़ सुरक्षित हम सुरक्षित, वृक्षो रक्षति रक्षितः। रक्षो रक्षिता। बहुत हाँ, पाम तो आप इसमें लगा सकते हो, पार्क में लगा सकते हो। आइए, और किधर चलना है सर? आइए मैडम, आइए आइए, आप भी आइए। क्या नाम है मैम आपका? रानी गोयल। हाँ जी, रानी गोयल। रानी गोयल जी। मैडम वाह, क्या बात है। तो बच्चों के लिए ये पर्यावरण पे कुछ संदेश दीजिए बच्चों के लिए, कि पर्यावरण कितना आवश्यक है, कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो उससे आगे का मतलब कि वातावरण जो है शुद्ध होगा, बारिश होगी। जी, और आज तो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। कर्नल साहब ने जो है ना, कल से ही जो है बादलों को जो है आमंत्रण दिया है कि आज हमारे यहाँ भाई वृक्षारोपण होगा, तो आप जरूर आएँ। थैंक यू। आजा बेटा। अरे अच्छा, ओहो, ये ले मेरा बाल पकड़ से, मैं लगा यही लगा दे सर। प्यारे बच्चों, ये पन्नी जो है ना, इसको साथ नहीं लगाना होता, इसको हटा करके और फिर लगाना है, और इसको भी इधर उधर नहीं फेंकना है। और ये देखिए, हमारे कर्नल साहब ने घर में ही तैयार किया है। तो प्यारे बच्चों, आप भी कर सकते हो। और अगर ये प्रोसेस भी हमने पिछली बार भी सिखाया था, दोबारा भी बताएंगे कि इसको कैसे करना है, और उसको पूरा एक्टिविटी के तहत कराएंगे आपको। और ये जो पन्नी है बेटे, इसको इधर उधर नहीं फेंकना है, ये पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो ये साथ संभाल के लेना। सॉइल पोल्यूशन होता है। हाँ, सॉइल पोल्यूशन होता है। और इसको जो है प्रेस जरूर करना है बेटे, एयर टाइट हो जाना चाहिए वो। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। जरूर 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 आइए मैडम, आइए। गीता जी, गीता जी, ये देखिए, गीता जी जो है मैडम, ये कल जो वृक्ष लगाया है, ये आज ही लगाया मैम, कल लगाया? आज ही लगाया। बहुत सुंदर मैडम। इसको एक और काम करिएगा, जब कभी ना जो मिट्टी पूरी पूरी डालिए और चारों से डालिएगा। देखिए सर, एक्चुअली ना बैठा नहीं, कोई नहीं, बैठना तो नहीं है, बैठना नहीं, मैं लगा रहा हूँ, आप बैठे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब आप इसको थोड़ा ना एड़ी से दबा दीजिए। हाँ हाँ, बैठना नहीं है, चप्पल से ले लीजिए, चप्पल से कर लीजिए, एड़ी से। हाँ, इधर, और थोड़ा इधर घूमिए, देखें। तो ये फिर जो है एयर टाइट हो जाना चाहिए। ठीक है।
तो उससे नहीं तो फिर पौधा फिर जड़ें जो है ना जो सूख जाती हैं एयर टाइट। बस ये बहुत ही अच्छा। तो मैडम थोड़ा बच्चों के लिए एक बार संदेश दीजिएगा। पौधारोपण एक बहुत सुंदर चीज़ है। ये हमारे बच्चे ही हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, इनकी केयर करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अन्यथा ये लवारी से ऐसे घूमते रहते हैं, इनमें भी जान होती है, तो इसलिए ये फील करते हैं सब कुछ। ऐसा नहीं है कि हमने तोड़ दिया फेंक दिया, इनको फील नहीं हुआ, तो हमारी तरह ये भी फील करते हैं। और ये पर्यावरण का हिस्सा है, ये पर्यावरण का हिस्सा है कि आप सोचेंगे कि खाली इंसान ही जो है पर्यावरण कर सकता है, ऐसा नहीं है। इस तरह आजकल नेचर इतनी डिस्टर्ब हो रही है जी, वो इसका कारण यही तो है। इसका कारण यही है कि हम पेड़ पौधे खूब काट रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो हम और लगाते भी रहे। अगर काट रहे हैं तो हम लगाते भी रहे, तो हमारा पर्यावरण सेफ रहे, ठीक रहे। वृक्षो रक्षति रक्षितः, यानी पेड़ सुरक्षित हम सुरक्षित। अब मैं बोलूंगा पेड़ सुरक्षित, आप बोलिएगा दूर। पेड़ सुरक्षित हम सुरक्षित। थोड़ा जोर से मैम, यहाँ आइए। पेड़ सुरक्षित हम सुरक्षित। पेड़ सुरक्षित हम सुरक्षित। वृक्षो रक्षति रक्षितः। धरती मैया करे करुण पुकार। 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 अब बस रोको मुझ पर अत्याचार। 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 कर सको तो करो कुछ उद्धार। 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 वृक्ष लगाओ कई हजार। वृक्ष लगाओ कई हजार। वृक्ष लगाओ कई हजार। वृक्ष लगाओ कई हजार।